करते हैं कि उसका ये वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होंगे, मैं वहां उनके दरमियान में हाजिर होऊंगा। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। आज ऐसा है कि हम सब मिलकर खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सीखेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो है गॉड स्टिल कॉल्स यू। खुदा आज भी हमें बुलाता है, पुकारता है, आवाज देता है। शुरू में मैंने एक हवाला पढ़ा था, उससे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज आपने जाना नहीं है क्योंकि अब हम थोड़े से हैं, तो कम से कम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को अपने हाथों में लेंगे और मैं एक एक हवाला सबको दूंगा और आपने उस हवाला के मुतल्लिक जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर बात करनी है। मैंने शुरू में एक हवाला पढ़ा था, यशायाह नबी के सहीफा उसका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत में। इससे हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो लिखा गया था कि उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज को सुना, यानी कि वो जब पुकारता है, उसकी जब आवाज आती है, तो जब कानों में पहुंचती है तो उस आवाज में जो कुछ कहा जाता है वो सुनाई देता है कि वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि जब उसकी आवाज को मैंने सुना तो वहां खुदावंद कुछ फरमा रहा था और वो ये कह रहा था कि मैं किसको भेजूं। एक सवाल था। जिसने इस आवाज को सुना उसने ये सुना कि खुदा एक सवाल कर रहा है कि मैं किसको भेजूं, मेरी तरफ से कौन जाएगा। मैं समझता हूं कि ये तो एक सवाल खुदा की तरफ से एक बंदा को, अजरा को दिया गया था। और अजरा की अगर आप इसकी तफसील पढ़ें कि जब वो मर गया, वफात पाई उसने, तो उसने खुदावंद को एक बड़ी बुलंद और ऊंचे तख्त पर उसने उसको देखा। और जब उसने देखा कि उसका लिबास इतना साफ था, इतना चमकदार था कि हैकल जो थी वो उससे मामूर हो गई थी। और उसके चारों तरफ फरिश्ते खड़े हुए, सराफीम वहां पर लिखा हुआ है कि वो खड़े हुए थे। और हर एक फरिश्ता के 6 पर थे। 2 से वो अपने पांव को ढांपते थे, 2 से अपने मुंह को ढांपते थे और 2 से वो उड़ते थे। और वो फरिश्ते आपस में आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे को पुकार रहे थे और क्या कह रहे थे? कदूस 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 कदूस। खुदा उनको कदूस कहने के लिए फरिश्ते बहुत है, लाखों और करोड़ों फरिश्ते हैं जो उसको कदूस 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 कहते हैं। आज हम भी कदूस कहते हैं उसको, हालांकि जरूरत नहीं है मेरी और आपके कदूस कहने की, उसके पास फरिश्ते हैं। लेकिन हम से वो तवक्को इसलिए करता है कि हम से वो प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसको कदूस कहें। और वो अज़राया फरमाता है कि जब उसकी आवाज मुझ तक पहुंची, पुकारने वाले की आवाज जो थी वो बड़ी बुलंद आवाज थी, जिससे बुनियादें जो थी वो हिल गई थी और धुआं जो था वो मकान जो धुएं से भर गया था। तो तब जब उसने खुदावंद की आवाज को देखा कि इतनी बुलंद आवाज है जिससे धुआं निकले, बुनियादें हिल गई हैं, उसने जब अपने आप को महसूस किया, मैं तो निजस हूं, मैं नापाक हूं, मैं, मेरे होंठ जो है वो नापाक है, मेरे निजस लब जो है, मैं ऐसे लोगों में बसता हूं जो निजस है, नापाक है। और फिर और उसको
इससे पहले कि आवाज आए उसने ये महसूस किया कि फरिश्तों में से एक आया और उसने एक सुलगता हुआ कोयला लिया और मेरे होठों पे, मेरे मुंह पे उसने लगाया। एक सुलगता हुआ कोयला जो था उठा, उसने मज़बा से उठाया और लेकर उड़ा और वो मेरे पास आया और उसने मेरे मुंह को छुआ। उस कोयले को उसने मेरे मुंह पे लगाया और मेरे लबों को जब उसने छुआ तो मेरी सारी बदकारी जो थी वो क्या हो गई? दूर हो गई। यानी कि मेरे गुनाह का कुफारा जो था वो हो गया। फिर उसको वो ये आवाज आई खुदावंद की, 8वीं आयत जो मैंने आपके साथ पढ़ी थी शुरू में, सुनी उसने आवाज, मैं किसको भेजूं? Whom shall I send? मैं किसको भेजूं? मेरी तरफ से कौन जाएगा? ये आज एक बहुत बड़ा सवाल है। ये उस वक्त अज़रा से पूछा गया था और अज़रा का रिस्पांस यही था कि ऐ खुदावंद, उसने अर्ज की कि मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। ये कॉल है खुदा की तरफ से कि मैं निजिस लबों में रहता हूं। इसका मतलब है कि तेरे कलाम के वसीला से मेरे होंठ जो है वो पाक हो गए, मेरी बदकारी जो है वो दूर हो गई है और अब खुदा उस निजस लबों में इस शख्स को जिसके मुंह में वो कलाम दिया गया है, जिसके लबों को उस कोयले ने छू कर पाक और साफ कर दिया है, इसको उन निजस लबों के अंदर, उन नापाक लोगों के दरमियान वो भेज रहा है। वो चाहता है कि वो जाए और खुदा के कलाम को उनके दरमियान में पेश करे। लेकिन कौन है तैयार जाने के लिए? अज़राया तो तैयार था और उसने कहा कि मैं तैयार हूं। यही सवाल आज मेरा ख्याल है कि हम सब तक ये सवाल पहले भी ये पुकार आई होगी खुदा की तरफ से। आज भी वही आवाज जो है वो हम तक पहुंच रही है। सिर्फ मैं आज ये चाहता हूं कि हमारा रिस्पांस क्या है। फर्ज करें कि आज अभी और इसी वक्त खुदा आपको कहता है कि मेरी तरफ से कौन जाएगा? निजस लबों में कलाम को सुनाने के लिए कौन जाएगा? मेरा और आपका रिस्पांस आज क्या होगा? मैं चाहता हूं कि हम सब खुदाम के जिंदा पाक कलाम को अपने हाथों में ले और मैं सबसे पहले अपनी बहन उल्फत जावेद को मैं दावत देना चाहता हूं कि वो एक आयत को पढ़ें और इस रिस्पांस को बताएं कि क्या रिस्पांस था। ये आयत मैं आपको देना चाहता हूं। आप पैदाइश की किताब में से उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ें कि जब खुदा ने पुकारा तो उनका जवाब क्या था। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9 एंड 10। 3रा बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ें। जेनेसिस चैप्टर 3 और सब एक एक आयत में सबको दूंगा। इसके बाद सिस्टर नीला आप तैयार रहिएगा। जेनेसिस चैप्टर 3 जी, फर्स्ट की एक आयत पढ़नी, 9 and 10। तब खुदाबंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं। जिस जी आपने यहाँ पर देखा और पढ़ा कि खुदा की आवाज आदम और हवा तक पहुंची और आवाज में सवाल ये था कि तू कहाँ है? उसने कहा कि मैं तो अपने आप को छुपाया हुआ है, मैं नंगा हूं।
और वो पत्तों के पीछे उसने अपने आप को, हवा ने भी और आदम ने भी छुपा लिया था। मेरा सवाल आज जी, आपसे ये है कि क्या आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को किसी चीज के पीछे छुपा लिया है या छुपा लेते हैं जब खुदावंद उन्हें बुलाता है? जी। जी, खुदा का शुक्र हो। जी, पास्टर जी, इस आयत से हमें बहुत सारे सवाल भी मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ों के जवाब भी हमें इसमें मिलते हैं कि तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? क्योंकि इसी तरह खुदावंद की पुकार जो है हम लोगों के सबके लिए वो हमें पुकारता है। जब हम दुनिया की भीड़ में, दुनिया के उसमें रौनक में, मेले में जब हम खो जाते हैं, तो हमारा खुदावंद खुदा हमें इसी तरह पुकारता है कि तुम कहाँ हो? और हम जो है उस वक़्त इतने जब गुनाहों में घिर चुके होते हैं और हम अपने आप को इस काबिल नहीं समझते हैं कि हम खुदावंद खुदा के हज़ूर में हाज़िर हो सकें। तो हम अपने खुदा के सामने जाने से हम शर्मिंदा होते हैं कि हम हर इंसान जो है वो अपने आप को बेहतर तौर से जानता है। हर कोई, जैसे मैं अपने दिल को जितना जानती हूँ, कोई और नहीं जानता। मुझे पता है कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं कि अपने खुदा के सामने हाज़िर हो सकूँ। और उस वक़्त हम अपने खुदाबंद खुदा के सामने जाने से हम शर्मिंदा होते हैं और डरते हैं, क्योंकि हमारा गुनाह जो है हमें वो बेपर्दा कर देता है हमारे खुदा के सामने। हमारे खुदा के सामने हमारा कोई गुनाह पोशीदा नहीं है। और हम इसी वजह से डरते हैं अपने खुदा के हजूर में जाने से। हम निजिस हो चुके होते हैं, हम नापाक हो चुके होते हैं आदम की तरह, क्योंकि खुदा ने आदम को जब एक वो बागबान का उसको ज़िम्मेदारी दी और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपने जो है वो बाग के उसकी निगहबानी करनी है और हवा को भी। और लेकिन जो है उसने आदम ने अपनी ये ज़िम्मेदारी एक तो पूरी नहीं की, और दूसरा ये कि उस वक़्त जब गुनाह उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ, तो उस वक़्त वो हवा के साथ नहीं था, जबकि उसको हर वक़्त हवा के साथ रहना चाहिए था। और जब वो गुनाह कर चुके और बजाय इसके कि जब खुदा ने उनको पुकारा कि तुम कहाँ हो? तो उसने जो है अपने खुदा के सामने हाज़िर होकर बजाय इसके कि वो अपने गुनाह का इकरार करता और कहता कि हाँ खुदावंद, मुझसे गुनाह सरज़द हुआ है और मैं मानता हूँ अपने गुनाह को, मैं तौबा करता हूँ, मुझसे गलती हुई है। और वो खुदा है, वो हो सकता है कि वो उनके गुनाह को बख्श देता, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो गुनाह उनकी गलती ये हुई कि उन्होंने दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू की कि जो है आदम ने जो है वो हवा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जो है जो औरत तूने मेरे साथ की उसने मुझे ये फल दिया और मैंने खाया। और हवा ने भी जो है अपनी गलती मानने के बजाय उसने कहा कि वो अबलीस ने मुझे जो है वो बहकाया और मैंने खाया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की कि लेकिन अपने गुनाह का इकरार करने के लिए वो तैयार नहीं थे। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू की, जिस तरह हम लोग करते हैं कि जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, गुनाह होते हैं, तो बजाय इसके कि हम अपने खुदा के सामने हाज़िर होकर अपनी तमाम गलतियों, खताओं को मान लें, अपने गुनाहों का इकरार करें और अपने खुदावंद खुदा की तरफ लौट कर आने की कोशिश करें। लेकिन हम अपने मसलों में जो है वो अपने आप को उलझाए रखते हैं कि ये वजह है, वो वजह है, मेरा अभी ये मसला है, वो मसला है। तो जब तक हमारे ये मसले हल नहीं हो जाते हैं, हम उन्हीं में खोए रहते हैं और अपने गुनाहों की दलदल में इस तरह धंस चुके होते हैं कि फिर हम उसमें से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर हम अपने गुनाहों से भागकर अपने खुदाबंद खुदा की पनाह में आ जाएँ, तो वो हमें अपने ख़ैमा के पर्दा में छुपा लेता है और हमें हमारे तमाम गुनाहों से पाक करता है, क्योंकि यीशु का पाक लहू हमें हमारे तमाम गुनाहों से पाक करने की कुदरत रखता है। लेकिन हम इकरार सबसे
जो जरूरी चीज है वो इकरार है। हम इकरार ही नहीं करते अपने गुनाह का, हम अपने आप को गुनहगार समझते ही नहीं हैं। और इसी वजह से जो है हम, जब हमें इस बात का एहसास होता है कि हम किस कदर गुनाहों के दलदल में धंस चुके हैं, उस वक्त हमें उस दलदल में से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका होता है। ना ही हम अपने खुदा को पुकारते हैं, और खुदा भी उस वक्त हमें जो है वो हमारे गुनाहों में छोड़ चुका होता है कि वो हमें पुकारता रहता है, उस खोई हुई भेड़ की तरह हमें ढूंढता है। और जब हम नहीं लौटते हैं अपने बाप की तरफ, अपने खुदा की तरफ नहीं लौटते हैं, तो वो हमें छोड़ देता है। और जिस तरह एक और मिसाल हमें पाक कलाम में मिलती है कि वो मालिक जो है वो दरख्त के लिए माली से पूछने के लिए आता है कि इस साल भी अगर इसमें फल ना लगा तो मैं इसको काट डाल। और लेकिन जो है वो माली उसको कहता है कि वो इस साल भी इसको रहने दे, तो और मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा और खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, और जो है ये अगर फला तो ठीक है, वरना तो इसको काट देना। और खुदा हमें मोहलत देता है, हर रोज हर दिन हमारे लिए एक मौका होता है, हमारे लिए मोहलत होती है जो हम मिस करते हैं। हर दिन को हम जो है, हमें जो एक मोहलत मिलती है, एक और नया मौका मिलता है अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए, हम उसको मिस करते हैं, छोड़ देते हैं और अपने ही जिंदगी के फिक्रों में खोए रहते हैं। हमारा खुदाबंद का जिंदा कलाम हमारे पास मौजूद है, और हम जो है इसकी रोशनी के लिए भी जो है वो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं कि हम अपने खुदाबंद खुदा से रहनुमाई हासिल करें, लेकिन अपने आप को छुपाते रहते हैं आदम की तरह, और अपने खुदा के हजूर हाजिर नहीं होते कि अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें और अपने खुदाबंद खुदा की तरफ लौट कर आने की कोशिश करें। क्योंकि कलाम तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, हम उस पर अमल नहीं करेंगे, उसको अपनी जिंदगी में जो है वो अपनाएंगे नहीं, तो ये इसी तरह से है कि जैसे एक सेब हमारे हाथ में हो, वो एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन जब तक हम उसको खाएंगे नहीं, उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, हजम नहीं करेंगे, वो हमें कैसे फायदा पहुंचा सकता है? वो हाथ में पकड़े हुए तो हमें फायदा नहीं दे सकता ना, जब तक हम उसको खाएंगे नहीं, चाहे वो जितना भी उसमें एनर्जी है, विटामिन्स हैं, लेकिन जो है हम उसको खाएंगे तो वो हमें फायदा देगा ना। इसी तरह खुदाबंद का जिंदा कलाम है कि बेशक हम अपने घरों में रखते हैं, हमारे हर घर में खुदा का कलाम मौजूद है, लेकिन घर में रखने से तो उसका फायदा नहीं है ना, जब तक हम उसको पढ़े ना, उस पर अमल ना करें, अपने खुदाबंद खुदा से रहनुमाई ना हासिल करें। और जब हमारी जिंदगी में अगर गुनाह दाखिल हो चुके हैं, तो हम अपने खुदाबंद खुदा से मदद हासिल करें कि खुदाबंद हमारी मदद कर कि हम किस तरह इस गुनाह को हम अपनी जिंदगी से दूर करें, किस तरह इस गुनाह से हमें निजात मिल सकती है। तू हमारी मदद कर, क्योंकि तू हमें बचाएगा तो हम बचेंगे, तू हमें रिहाई बख्शेगा तो हम रिहाई पाएंगे। और जब तक हम अपने खुदा से मदद नहीं मांगते हैं, अपने खुदा की तरफ नहीं लौटते हैं, हम इसी तरह अपने गुनाहों की दलदल में धंसे रहते हैं और अपने गुनाहों में फंसे रहते हैं और अपने खुदा के हजूर बेऐब होकर हाजिर नहीं होते, बल्कि गुनाहगार ही रहते हैं और इस तरह नापाक हो चुके होते हैं कि हम अपने खुदाबंद खुदा के हजूर में हाजिर होने से भी फिर डरते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर उल्फत, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। बड़े प्यारे तरीके से आपने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि जब खुदा ने आदम को पुकारा, उसने अपने गुनाह का इकरार नहीं किया बल्कि इल्जाम लगाया और अपने आप को छुपा लिया, और फिर मसले से मसला, मसले पे मसला, और इनकार उस पुकार पर कर दिया। आज भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब उनको खुदा की तरफ से कोई पुकार आती है तो वो इनकार, इकरार नहीं करते अपने गुनाहों का, इनकार, इल्जाम, और फिर अपने आप को किसी चीज के पीछे छुपा लेते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई जॉब हो, या कोई पैसा हो, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी ऐसे चीज के पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं और खुदा की आवाज को सुनने से इनकार कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर उल्फत, खुदावंद आपको बरकत ता करे जी। हम सिस्टर अनिल, थैंक यू सिस्टर। सिस्टर अनीला, जेनेसिस चैप्टर 6 पैदाइश 6 बाप और उसकी 14 से 22 आयत तक
हम पढ़ेंगे। सारी आयत को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका मफहूम जो है, देखिए यहाँ पर एक पुकार खुदा की तरफ से नूह को मिलती है। गॉड कॉल्ड एंड नोहा टू बिल्ड एन आर्क, कश्ती बनाओ, तूफान आने वाला है। उसने खुदा के इस काम को, या जो काम खुदा ने नोहा को दिया था, उसने इसका इनकार किया या उसका इकरार किया? क्या किया उसने? जब उसको पुकारा गया तो उसने क्या कहा? आदम ने तो इनकार कर दिया था। आई थिंक नूह ने जो है सबमिशन किया, यानी कि खुदा ने जो उसको हुक्म दिया था उसके ऊपर अमल किया बिना सोचे समझे। जिस तरह से ब्लाइंडली हम ईमान रखते हैं खुदावन पर, इस तरीके से उसने जो खुदावन ने उसको गाइड किया उसने उसको फॉलो किया, क्योंकि खुदावन ने उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दी थी, बल्कि खुदावन ने उसको सेफ रखने का, यानी उसकी सेफ्टी का वादा भी उससे किया था कि सिर्फ मैं तुझे जीता छोड़ूंगा और तेरी फैमिली को जीता छोड़ूंगा, और बाकी जितने भी लोग हैं, क्योंकि उनमें गुनाह भर गया था। और वो देख भी रहे थे कि जब नूह ने कश्ती बनानी शुरू की तो वो मजाक ही उसका उड़ाते रहे आखिरी वक्त तक। उन्होंने अपनी राहों को जो है वो बदला नहीं, अपनी रविशों को बदला नहीं, बल्कि उसका वो रिजेक्ट ही करते रहे हैं कि खुदावंद की ये कॉलिंग है और उनको जो है तौबा करनी चाहिए। तो आई थिंक कि नूह ने जो था वो अपनी जिम्मेदारी को जो है वो कबूल किया पूरे ईमान के साथ। उसको उसका ईमान खुदावन पे था कि जो खुदावन मुसीबत लाने को है वो आने वाली है, उसने कोई शक नहीं किया और उसने बिल्कुल वैसा ही अमल किया जैसे खुदावन चाहते थे। सो आई थिंक कि अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें इसको, ऐसे बहुत सारी इंडिकेशंस हमारी लाइफ में भी होती हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आने वाली है और खुदावन का कोई बंदा या बंदी हमें इंडिकेट कर रहा होता है या हमारी लाइफ में कुछ अगर गलत हो रहा होता है, और अगर कोई खुदावन का बुजुर्ग है, कोई पास्टर है, खुदावन का खादिम है, अगर आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में ये चीज गलत है, आप इसको जो है दूर करें, तो हमें सुनना चाहिए, ना कि हम उन लोगों की तरह जो है सरकश हो जाए, बिल्कुल खुदावन की बात को जो है रिजेक्ट करें या कहना इग्नोर करें। क्योंकि कल भी बात मैं यही कहना चाह रही थी, जब कलाम हो रहा था, पास्टर जी आपका कलाम था, कि कई दफा ऐसा होता है कि हम हमारी एक फितरत हो चुकी है कि अगर हमें पता होता है हम जानबूझ के भी गुनाह करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करते हैं। तो हमें पता होता है, डीप डाउन हमें पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे होते, अच्छा इस दफा कर लूं, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगा। और फिर वो क्या था, इट वाज अबाउट द विशियस सर्कल ऑफ सिन। तो वही वाली बात है कि हम गुनाह को जो है वो कर रहे होते हैं, कमिट कर रहे होते हैं, और जो कोई अगर कोई खुदा का खादिम हमें बता रहा होता है कि खुदावन की तरफ से हमें डायरेक्ट इंडिकेशन भी मिल रही होती है, हुक्म मिल रहा होता है कि हमें इस चीज को खत्म करना है, तब भी जिस तरह से इन लोगों को अगर हम देखते हैं कि वो देख रहे थे अपनी आंखों के सामने कि खुदावन ने नूह को क्या समझा दिया है, बता दिया है, और उन्होंने सिर्फ उसको मजाक में उड़ा दिया, उसको कबूल नहीं किया। तो हम उस सिचुएशन को अपनी लाइफ पर अगर अप्लाई करें तो हम भी कई दफा ऐसे ही कर रहे होते हैं कि हम आने वाली मुसीबत को जो है रिजेक्ट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर ईमान ही ला रहे होते हैं कि खुदावन हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि वार्न हो जाओ दैट आई विल डिस्ट्रॉय यू नाउ, या तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इस गुनाह को अपनी लाइफ से तरक कर दो। तो हम अपनी लाइफ में इस चीज सिचुएशन को देख सकते हैं। तो हमें किस तरह बनना है, मैं कहूंगी कि नूह की तरह, जिस तरह से नूह को हुक्म मिला, उसने कश्ती बनाई है, जिस तरह से खुदावन ने पूरी मेजरमेंट के साथ उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसने उसको फॉलो किया है, उसने एक्यूरेटली 100% तौर पर जब इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है तभी उसकी लाइफ जो है वो बची है। उससे पहले भी वो कहना चाहिए कि पाक दामन था, बरगजीदा था, और उसी को कंटिन्यू रखते हुए उसने जो है खुदावन के हुक्म को माना, उस पे शक नहीं किया, बल्कि ब्लाइंडली जो है उसने उसको कबूल किया है। और उसी क्वालिटी की वजह से जो है खुदावन ने उसे और उसकी जनरेशन को, अब अगर सोचे कि जितने भी लोग दुनिया में हैं वो उसी की जनरेशन में से है, कि खुदावन का वादा कितना कहना चाहिए फार गोइंग है कि दुनिया में जितनी भी जनरेशन आ रही है वो अगर आप सोचे तो वो उसी की है,
क्योंकि उसी के बेटों में से जो है आगे औलादें पैदा हुई हैं और पूरी दुनिया फिर से जो पॉपुलेट हुई है। तो ये खुदावन का बहुत बड़ा वादा था और खुदावन ने उसे प्रोटेक्ट किया है। और ये क्वालिटी हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हम ब्लाइंडली जो खुदावन हमें बता रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं कि तूने ऐसे ऐसे करना है, मुसीबत आने वाली, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी नीड टू फॉलो हिम। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर अनिला, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिस तरह नूह को कहा गया और उसने ब्लाइंडली खुदा के इस फरमान को पूरा किया। कभी पानी हुआ आया ही नहीं था, उन्होंने देखा नहीं था। कभी तूफान जो था वो आया ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था। उसने कहा कश्ती बना और उन्होंने कश्ती बना दी। यानी कि जो खुदा ने उसे कहा उसने हू बहू बिल्कुल जो नक्शा दिया गया उसने उसी तरह वो बनाया, वो बच गया। इसका मतलब है कि अगर आज जो कुछ खुदा मुझे कहता है करने के लिए या हमें जो जिम्मेदारी वो देता है करने के लिए, अगर हम उसे वफादारी के साथ पूरा करेंगे तो हम भी बचेंगे और बहुत सारी जानों को भी बचाएंगे। सो इट मीन्स कि गॉड स्टिल कॉल्स अस। आज भी खुदा जो है वो हमें बताता है। मैं पास्टर नथानियल से दरखास्त करूंगा कि एक हवाला है वो आप पढ़ें, खरूज की किताब उसका 8 बाब और उसकी 20 से 32वीं आयत में हम देखते हैं कि जब खुदा ने मूसा से कहा था कि भाई इस कौम को फिरौन से छुड़ा, यानी कि उसको मिस्र से इस कौम को निजात देनी है। मूसा से जब खुदा ने कहा कि जी इसको यहां से फिरौन के पास जा, मूसा का रिस्पांस क्या था? जब खुदा ने मूसा से कहा, उसने क्या एक्सक्यूजेस बनाई थी? उसने हाँ किया था या ना किया था? फिरौन के पास गया, उसने वहां पर जाकर क्या किया कि जाने दे मेरे लोगों को, ना जाने दे? कैसा रिस्पांस था उसका? पास्टर नथानियल से मेरी दरखास्त होगी कि प्लीज खरूज की किताब उसका 8 बाब और उसकी 20 से पूरी आयात तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसका जो मफहूम है वो आप सब जानते हैं। क्या रिस्पांस था मूसा का? पास्टर नथानियल। जी मसीह में सबको सलाम। पास्टर जी, पहले तो जब खुदा ने मूसा को ये काम सौंपा तो उसने उज़र पेश किया कि मेरी ज़बान तुंद है। ये इंसान होते हुए आज हम भी करते हैं कि उज़र पेश करते हैं, खुदा की आवाज के ऊपर लब्बैक नहीं कहते। जब हम उसके ऊपर अपने आप को लेकर आते हैं और यकीनन उसके इरादे जो होते हैं वो पाए तकमील तक पहुंचते हैं, तो खुदा ने भी उसके लिए एक मददगार यानी उसने उसका भाई को रख दिया कि ये तेरी मदद करेगा। तो जब उसका उज़र जायल हो गया और हारून को उसने उसके साथ दे दिया, तो वो हर वो काम पर जिसको खुदा ने अपनी कौम को निकालने का जरिया बनाया था वो हो गया। आज भी खुदा अपने लोगों के लिए मुहैया करने वाला बनाता है, लेकिन कामयाबी का सेहरा वही पहनते हैं जो उज़र पेश नहीं करते, उसकी आवाज के ऊपर अपने आप को ये कहते हैं कि ए खुदा मैं हाजिर हूं। तो वो कौमों के लिए, अपने खानदान के लिए वो रहाई का सबब बनते हैं, जिस तरह हमारा निजात दहिंदा हमारी रहाई का मंसूबा लेकर इस दुनिया में आया है। उसने अपने बाप के सामने
उज़र पेश नहीं किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बल्कि उसने जो बाप ने काम उसको सौंपा उसने निभा दिया। मूसा इंसान होते हुए वहां पे डगमगाया पहले तो मैं उस बादशाह के साथ किस तरह जाऊंगा, क्योंकि उसको पता था कि मैंने वहां पे एक कत्ल किया हुआ है। लेकिन जब खुदा उसके साथ था, खुदा का मंसूबा उसके साथ था, तो खुदा ने हारून की मदद से उसकी आवाज को फरौन तक पहुंचाया और खुदा ने अपने मंसूबे को मूसा के साथ निभाते हुए अपनी कौम को जो गुलामी की जिंदगी गुजार रही थी निकाल दिया। आज भी हम अपने गुनाहों का बोझ लिए हुए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे गुनाहों का बोझ पहले ही से मिट चुका है, क्योंकि बर्रा ने अपनी कुर्बानी के वसीला से हमारी खताओं को मिटा दिया है। लेकिन जो हमारे करदा नाकरदा गुनाह होते हैं उनको मिटाने के लिए तो बर्रा ने कुर्बानी दे दी, लेकिन जो हमारे दिलों पे बोझ है उसको कैसे मिटाया जा सकता है? उसको इस तरह मिटाया जा सकता है कि जैसे खुदा हमें आवाज देता है कि उसकी आवाज के ऊपर हम आमीन कहें। जब कोई भी खादम हमें अब खुदा के कलाम की आगाहियों को बयान करता है, तो जब हम अपने दिलों पे लेकर उसको आमीन कहते हैं तो वो हमारी खताओं को मिटा देता है। वहां भी यही हाल था, खुदा से लोग दूर हो गए थे। जब हम दूरी में जाते हैं तो आज के दौर में भी हम मुश्किलात में पड़ते हैं। जब हमारा तल्लुक खुदा से कट जाता है तो हमारा मददगार वहां पे नहीं होता, हम खुद अपने तल्लुक को तोड़ते हैं। ऐसा ही वहां भी हुआ। तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। जब उनके हाल पे उनको छोड़ दिया तो आखिर में उनकी आहो नाला की फरियाद, जब वो मुश्किलात में गिर गए तो उन्होंने अपने खुदा से फरियाद की। आज के दौर में भी हम जब खुदा से फरियाद करते हैं तो हमारे लिए मूसा जैसा मसीहा वो ले आता है, ताकि हम गुलामी की, दुखों की, मुसीबतों की जंजीरों को तोड़ें और उसके बेटे के नाम के वसीला से रिहाई पाए। खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर सैमुअल, पास्टर नथानियल। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। सैमुअल मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि नेक्स्ट हवाला जो है वो भाई साबर के लिए है और वो पहला सैमुअल उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत। भाई साबर आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी पास्टर जी। जी पास्टर भाई साबर, ये यहाँ पर एक पुकार है, सैमुअल को खुदावंद आवाज दे रहा है, साबर साबर साबर, यानी कि सैमुअल सैमुअल सैमुअल। बहुत सारे लोगों को आज आवाज दे रही है, नाम पुकार कर कहा जा रहा है, लतीफ लतीफ, नथानियल, रुखसाना। तो हम भागकर एली के पास, जैसे सैमुअल भाग जाता तो हम भाग कहीं और जाते हैं। खुदा की आवाज को पहचानते नहीं है। खुदा खुद वहां पर आ गया। तो जब उसको उसने एली ने बताया तो वो कहता है क्योंकि तेरा बंदा हाजिर है। फरमा खुदावंद की चाहना है ना हाजिर है। भाई साहब थैंक यू। जी पास्टर जी, थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद का शुक्र हो आज की सारी कलाम की खूबसूरत बातों के लिए। सारे भाई ने, बहनों ने बहुत अच्छा शेयर किया। और बेशक पास्टर जी, वाकई ये जो हवाला है, जैसे पहले सैमुअल जो था वो डरा था,
जब पहले उसको खुदा आवाज देता है और फिर वो एली के पास जाता है और वो बताता है सारा वाकया, तो वो कहता है जब अब तुझे आवाज आए तो कहना कि मैं हाजिर हूँ, देख तेरा बंदा सुनता। और बेशक पास्टर जी, मैं जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, बहुत दफा हम भी जब हमें खुदा पुकारता है, जब हमें खुदा ढूंढता है, तलाश करता है, तो बहुत दफा हम छुप जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम खुदा का सामना नहीं करते, बल्कि अपने गुनाहों के पीछे, अपनी कमजोरियों के पीछे, अपनी मुश्किलात के पीछे, बहुत दफा दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे हम इस दुनियादारी की भीड़ में छुप जाते हैं और खुदावन की आवाज को सुनना नहीं चाहते। बल्कि खुदा जो है वो हम सबसे प्यार करता है, क्योंकि उसके प्यार का ये है कि उसने अब हमारे नाम अपने हाथों की हथेलियों पे खोद रखे हैं। क्या माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल सकती है? हाँ, अगर वो भूल भी जाए तो हमारा खुदा में कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पे बनाया है, और ये हमारी ही कमजोरियां हैं, गलतियां हैं कि हम खुदा की आवाज को सुनना नहीं चाहते। हम अपने तौर पे चीजों को, अपने मामलात को ठीक करना चाहते हैं और अपनी दुनियादारी की जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो लगाना चाहते हैं और खुदावन की आवाज को सुनना नहीं चाहते। मगर जब आज जैसे सैमुअल की वो एली रहनुमाई करता है, आज जब खुदा के खादम हमें कलाम सुनाते हैं, हमारी रहनुमाई कलाम के जरिए करते हैं, तो बेशक वो एली का किरदार अदा करते हैं और हमने उनकी आवाज को सुनना है, क्योंकि खुदा अपने खादमों के जरिए बोलता है। और हमने हमेशा अपने तौर पे चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि अपने खुदावन की पनाह में आ जाना है, अपने खुदावन के साए के नीचे आ जाना है कि ऐ बाप, मैं हाजिर हूं, देख तेरा बंदा सुनता है, मेरी मदद कर। और बेशक खुदावन हमें हर तरह की मुश्किल मुसीबत से निकालने में कादिर है, क्योंकि उसका वादा है और उसने हमेशा इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान किया है। और आज हम में से हर एक सैमुअल की तरह बड़ी सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ हमेशा खुदावन की आवाज को आमीन कहे। हालात कैसे भी हों, मुश्किल हो, मुसीबत हो, दुख हो, और हम अपने बाप की आवाज को सुने, तब ही हम बरकत पाएंगे। जिस तरह जब सैमुअल खुदावन की आवाज को सुनता है तो उसके लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं और खुदावन उसे बहुत सी बरकतें देता, अपना नबी मुकर्रर करता है। और इसी तरह आज खुदावन, जो हम दुनियादारी में भटक गए हैं, मुसीबतों में भटक गए हैं और अपने तौर पे चीजों को ठीक करना चाहते हैं, नहीं, बल्कि जब हम खुदावन के साए के नीचे आएंगे और खुदावन की आवाज को लब्बैक कहेंगे कि ऐ बाप, मैं हाजिर हूं, तेरा बंदा सुनता है, मैं जान देने तक तेरा वफादार रहूंगा, जैसे भी हालात हो, मैं रूह और सच्चाई से तेरी खिदमत करूंगा, तेरे साथ वफादार रहूंगा, तेरे साथ चलूंगा, तो बेशक खुदावन हर तरह की ना सिर्फ मुश्किलात से निकालेगा, बल्कि हमें बरकत पे बरकत देगा। फिर वो ना तो हमारे सारपत की बेवा की तरह आटा खत्म होगा, ना कभी तेल खत्म होगा, तो जब हम खुदावन की आवाज पे लब्बैक कहेंगे। आमीन। आमीन। फरमा, तेरा बंदा सुनता है। जब खुदा पुकारता है, सैमुअल सैमुअल सैमुअल, सैमुअल कहता है खुदा फरमा, तेरा बंदा सुनता है। उसकी जो कॉल दी गई थी, उसने उस कॉल को हाँ में रिस्पॉन्स किया, उसकी कॉल को जवाब उसने हाँ में किया, इनकार नहीं किया जैसे दूसरे। सिस्टर रुखसाना हमारे साथ मौजूद है। सिस्टर जी, क्या आप इस कंडीशन में हैं कि बोल सके, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी? सिस्टर रुखसाना फ्रॉम स्पेन। जी सिस्टर जी, मैं योना की जो वाक्य है, आप सब जानते हैं कि खुदा ने योना नबी को कहा था कि तू नैनवा शहर को जा,
ये उसकी कॉल थी। खुदा ने उससे पुकारा, कहा कि यूना नैनवा जा। वो नैनवा की जाने की बजाय तरसीस को चला गया, तरसीस को भाग गया था। ये खुदा की आवाज है कि यहां जा, और हम उधर चले जाते हैं। ये क्या रिस्पॉन्स है? यूना उसके पहला बाप और उसकी पहली 4 आयात को हम पढ़ लें तो वहां पर ये सारा वाकया जो है वो हमें मिल जाता है। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ यूना? आठ 866 सफा पुराना ऐदनामा। मैं पढ़ देता हूं। खुदा का कलाम यूना नबी अम्तिया पर नाजल हुआ, और ये हमारा आखिरी होगा कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे ज़ुर पहुंची है। लेकिन यूना खुदा के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदा के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदा ने समुंदर में आंधी भेजी और समुंदर पर सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। जी, सबको सलाम जैम सिक्किम। पहले तो हम इसमें देखते हैं यूना का जो मतलब होता है वो लहरों को, मौजों को हिलाने वाला, यानी कि मुफ्त में अपनी तरफ मुसीबतों को लाने वाला। तो यहाँ पर जो यूना नबी पर खुदावंद का कलाम नासिल हुआ था, तो उसको हुक्म दिया था कि तू शायद नैनवा को जा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहाँ की जो लोगों की काफ़ी जो शरारतें थी खुदा के हजूर में पहुँच गई थी। और खुदावंद मेरा और आपका जो रहीम खुदा है, जो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। तो वो अपने कोई भी बेटी बेटे को खोने नहीं चाहता। तो जब खुदावंद का कलाम यूना पर नासिल हुआ तो वो बजाय के नैनवा को जाता, उसने खुदावंद की बात को अनसुना कर दिया और वो तरसीस को चला गया। इससे हम यही सीखते हैं कि हम अगर खुदावंद की जो बुलाहट हमारे लिए होती है, और जहाँ पर खुदावंद हमें चाहता है कि हम जाएं और हम वहाँ पर नहीं जाते, और वहाँ पर जाकर हम काम नहीं करना चाहते, और हम अपनी मर्जी से जहाँ कहीं भी काम के लिए जाते हैं, खिदमत के लिए जाते हैं, तो खुदावंद जो है वहाँ पर हमें क्या नहीं करता, ब्लेस नहीं करता। हालांकि ये भी खुदा का काम होता है, लेकिन इसमें क्या आ जाता है कि नाफरमानी आ जाती है, हुक्म को तोड़ना, जो कि खुदा को नापसंद है। और जैसा कि हम आदम और हवा के बारे में जानते हैं कि उन्होंने भी जब ये नाफरमानी की थी तो खुदावंद की कुर्बत से वो क्या हो गए थे, जुदा हो गए थे। तो खुदावंद की जो कुर्बत हमारे साथ जब नहीं होती तो हमारी जिंदगियों पर उसका अबर नहीं होता, तो हम क्या हो जाते हैं, उसके अबर के बगैर जो है हम अपनी जिंदगियों में जहाँ कहीं भी जाल डालते हैं, तो ना तो हम वहाँ पर रूहों को बचा सकते हैं और ना ही हमारा कलाम वहाँ पर मुअस्सर हो सकता है, क्योंकि जबकि खुदावंद का कलाम जो है कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि वो हमेशा क्या करता है, अपना काम करता है। लेकिन जब खुदावंद जिस जगह पर हमें चाहता है कि हम वहाँ पर जाएं, तो वहाँ पर खुदावंद क्या करता है, हमारे लिए वहाँ पर सारे ज़राए वसाइल भी मुहैया करता है, लोगों को भी मुहैया करता है, और उनके ज़हनों दिलों को भी क्या करता है, वो तोड़ता भी है, खोलता भी है, और उनको क्या करता है, अपने जलाल के लिए उठा खड़ा करता है। जैसे कि हम सौल की ज़िंदगी से सीखते हैं कि जब खुदावंद ने उसकी आंखों को खोलना था, तो खुदावंद ने उसके लिए जो अपने बंदा को भेजा था, तो कैसे वो लोगों को मारने वाला था, पीटने वाला था। लेकिन जब खुदावंद ने उसकी आंखों को खोला, तो वही जो सौल था वो फिर पालूस बना, और उसने क्या किया, खुदावंद के लोगों को बचाने का जरिया बना। तो इसी तरह यूना ने ना बात को, बाद में उसने माना, बाद में उसने वो चला भी गया, लेकिन कहने का सिर्फ मकसद यही है कि अगर हम पहले ही दफ़ा खुदावंद की आवाज़ को सुन ले और अपनी बुलाहट पर जो है फ़ख्र करें, क्योंकि हम में तो इतनी लियाकत नहीं है
कि हम खुदा को चुन सके, लेकिन वही मेहरबान है जो हमें चुनता है, और जब वो चुनता है तो हमें उस पर आमीन करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक ही काम करना चाहिए। तो वही हमारी खिदमत जो है वो बाइस बरकत होती है। हमें फख्र करना चाहिए कि ये जो हमें तोड़े मिले हुए हैं, तो हम इसमें क्या करें, अफसाइश करते रहें, क्योंकि इसमें जितनी अफसाइश करते रहेंगे तो खुदावंद का काम उतना ही दिन दुगना रात चुगनी बढ़ता जाएगा, और खुदावंद के पास हम बहुत सारी रूहों और जानों को लेकर आने वाले होंगे। क्योंकि खुदावंद का मिशन भी यही है कि जब तक दुनिया के कोने कोने तक मेरा कलाम नहीं पहुंच जाता, मेरा आना जल्द मुबारक नहीं होगा। खुदावंद हम सबको यही तौफीक दे कि हम जब के इस मिशन को इस ज़मीन पर पूरा करने वाले हैं, तो हम खुदावंद के हुक्म के मुताबिक और उसकी मर्जी के मुताबिक करने वाले हों। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर रुखसाना। मैं वॉइस ऑफ गॉड की तरफ से आप तमाम का, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, सिस्टर नीला, सिस्टर उल्फा, सिस्टर रुखसाना, पास्टर नथानियल और एवेंजलिस्ट ब्रदर साबिर, खुदाउन आपको कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और आपके वसीला से जिसको भी कॉल पहुंचे वो खुदा के उस कलाम को, उस कॉल को, पुकार को सुनने के लिए तैयार हो और उस पर अमल करने के लिए रेडी हो। मेरा ईमान, यकीन और भरोसा है कि हमारा खुदा जिसको भी जब भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे वो तैयार हो, बगैर किसी रुकावट के, बहाना के, बगैर किसी लालच के, तकब्बर के। वो अपने आप को हमेशा खुदा, इसी तरह से खुदा का कलाम मेरे और आपके वसीला से दूसरों तक पहुंचेगा, क्योंकि ये जो वक्त है, यही वो वक्त है कि जब हम खुदा के कलाम को फैलाएंगे। यही वो वक्त है, क्योंकि फिर ये वक्त हमारे पास नहीं रहेगा। अगर हम इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो फिर मेरे जीजो, हमारे वसीला से जो जाने हलाक हो जाएंगी, उसके खून की बास पुस जो है वो खुदा हमसे करेगा। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस कलाम को, खुदा कहता है कि जा, खुदा बुलाता है आ, और हम सुनते नहीं हैं, हम अपने आप को छुपा लेते हैं। खुदा आज के सारे सेशन के जरिए से खुदा हम सबको बरकत दे, अपने जलाल के लिए हम सबको कसरत से इस्तेमाल करें। खुदा उनका शुक्र करते हैं। आखिर में हम एक दुआ